सृष्टि को पता चलती है कि झनक भी परफॉर्म करने वाली है तो वो बीच में से ही अपनी परफॉर्मेंस को छोड़ के चली जाती है, जिसके कारण अनिरुद्ध पे काफी सारे सवाल उठते हैं और बहुत अच्छी खासी बेइज्जती होती है। लेकिन जो घर पे गेस्ट आने वाले थे, अब घर पे भी कोई नहीं होता है, तो ये भी एक रिव्यू वीडियो है। और बात करें स्टार्टिंग की तो इस बार वेल घर से ही होती है। अब झनक को तो सभी लोग काम समझा देते हैं कि घर पे गेस्ट आने वाले हैं, और झनक प्लीज इस बार कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या पता अगर वो लोग गुस्सा हो गए तो फिर हमारे सर पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और वैसे भी तुम तो जाने वाली नहीं हो ना इवेंट में, तो तुम घर पे रह करके सारे काम कर दो प्लीज। इस बार वो अच्छे से बात कर रहे होते हैं क्योंकि इस बार झनक से उनको काम होता है। अब यहाँ से बाकी लोग तो चले जाते हैं, लेकिन चिंता होती है कि हप्पू वहाँ जाने के बाद में कोई तमाशा ना क्रिएट कर दे। खैर यहाँ पे अब छोटन भी सारी तैयारी करवा देता है। अनिरुद्ध को तो बोल दिया होता है कि ठीक है भाई हम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अनिरुद्ध भी जब स्टेज पे जाकर के जब अनाउंसमेंट कर रहा होता है तो वहाँ पे गुरुजी भी आते हैं, सृष्टि अर्शी भी आते हैं। अब यहाँ पे सृष्टि चेंज हो चुकी होती है, ऐसा लगता तो है क्योंकि जब यहाँ पे देखोगे तो लगेगा कि जैसे कि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है ही नहीं, बल्कि वो कितनी सुंदर है, मतलब वाकई में बहुत बेहतरीन लग रही होती है। यहाँ पे आने के बाद में गुरुजी तो आ जाते हैं, उनको किसी चीज़ की खुशी नहीं होती। जितनी भी परफॉर्मेंस यहाँ पे होती है उनके मुंह पे लगता है जैसे 12 बजा ही हुआ है हमेशा के लिए। लेकिन सृष्टि को ये लगता है कि शायद अगर मेरी बेटी जीतती है तो मेरा मान सम्मान बढ़ेगा और मैं अपनी बेटी के जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और बस इसी के कारण वो इसके अंततः हद तक चली जाती है कि मेरी बेटी ही जीतनी चाहिए। वो उसको समझाती है, लेकिन अर्शी का ध्यान हर बार अनिरुद्ध पे होता है और अनिरुद्ध तो डर डर करके छोटन को फोन कर रहता है कि झनक आ रही है कि नहीं आ रही है। इधर हप्पू भी अब हल्ला करना स्टार्ट कर देती है कि झनक अगर नहीं आएगी मैं तो डांस करने वाली नहीं हूँ, जब तक वो नहीं आएगी तो वही मुझे तैयार करेगी। खैर यहाँ पे छोटन उसको लेकर के निकल जाता है। जब बातें कर रहा होता है अनिरुद्ध तो अर्शी भी सुन लेते, पूछते कि क्या वो झनक है, वो नया फेस जो आने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि झनक है ना, सच बताओ अनिरुद्ध। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, दरअसल मैं इस बारे में बात कर रहा था कि अगर हप्पू दी तो जाने वाली है नहीं और झनक नहीं आई तो फिर वो मेरी तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी ना, हप्पू दी नहीं जाएगी तो मैंने कैसे कैसे करके उनका नाम उसमें ऐड करवाया है, मैं अपनी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता अर्शी, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और वो चला जाता है। अर्शी को समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है और कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं ना। अब बेचारे डर रहे होते लोग। खैर इसका परफॉर्मेंस होता है तो चले जाते स्टेज पे। बेहतरीन डांस करती है, देखा जाए तो ठीक ठाक ही बोल सकते हो। अच्छा, लेकिन इस बार भी गुरुजी के चेहरे पे 12 ही बजे हुए होते हैं, उनको इसका भी डांस अच्छा नहीं लगता। अब बाड़ी होती है उसके जस्ट कुछ टाइम बाद डायरेक्ट सृष्टि की परफॉर्मेंस की, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे तो बवाल हो जाता है। घर पे गेस्ट भी आ जाते हैं, इधर में झनक भी पहुंच जाती है। अनिरुद्ध तो बाहर निकल चुका होता है जहां से कल्चरल इवेंट होने वाला है, वहां से बाहर, ताकि ये झनक को डायरेक्ट सीधा अंदर लेकर के जा सके। अंदर जाने के बाद में सभी को पता चलता है कि झनक भी आ चुकी है और वो नया फेस कोई और नहीं बल्कि झनक ही। बस इतना पता चलने के बाद में सृष्टि तो पूरा वहां पे तमाशा काट देती है। उसका कहना होता है कि वो नहीं नाचेगी और ना ही वो अपनी बेटी को यहाँ पे डांस करने देगी, वो बीच में से ही छोड़ के चली जाती है। अब जैसे ही रोमी में भी जाकर अनिरुद्ध की सारी बातें बताते हैं और उसको पता चलता है तो वो खुद शौक रह जाता है कि आखिर अब क्या करे, क्योंकि एक मुख्य गेस्ट के रूप में और काफी लोग तो उसी के डांस देखने के लिए थे ना, और सृष्टि अगर चली गई तो फिर क्या होगा। अभी बेचारा डर रहा होता है, ये सोचता है कि कैसे मनाए। तब तक अनाउंसमेंट हो जाती है झनक के डांस की और फिर झनक जाती है, परफॉर्मेंस देती है और वाकई में बेहतरीन कह सकते हो, काफी ज्यादा मजेदार। और इस बार गुरुजी खुश होते हैं कि चलो भाई मेरी दूर की बेटी कम से कम अच्छी डांस तो कर रही है ना, इन शिष्याओं से तो बेहतरीन है। बहुत खुश होते हैं वो, खुशी होती है, दिखाते भी है और वो जानते हैं कि शायद आने वाले वक्त में जो इसने मुझे चैलेंज किया है तो ये उसको पूरा भी कर सकती है, उतना सामर्थ्य इसके पास है। और इस बार ये भी नतमस्तक हो जाते हैं कि मैं हार मानता हूँ झनक तुमसे, तुम्हारे अंदर की जो सहन शक्ति है वो तुम्हें एक दिन बहुत ऊपर लेकर के जाएगी और जाएगी। हालांकि इसके सामने एपिसोड की एंडिंग की जाती है। अब देखना और ज़्यादा मज़ेदार होगा कि आने वाले प्लॉट्स में जो अभी पता चली है कि नए फेस के नाम पे झनक ऐड करवाया था अनिरुद्ध ने, इसके बाद क्या तमाशा होगा। और अर्जी और इसके बीच की जो दूरियां है वो फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। शादी तो वैसे भी होगी नहीं, शादी के बीच में भी बहुत ज़्यादा तमाशा होगा, लेकिन अभी जीतने के बाद में देखते हैं कि कितने लोगों को दुख होता है इस जीत से। खैर मज़ा तो आएगा और अब ये देखना और बेहतरीन होगा कि यार गेस्ट के नाराज़ होकर के चले जाने के बाद में झनक में कौन सी मुसीबत आती है।